जो लोगों ने ब्लास्ट किया है वो पुलिस को मिले नहीं, इसलिए पुलिस ने ये पूरा इल्ज़ाम हमारे सर डाल दिया। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था पूरा, ये झूठ था। हमने कोई ब्लास्ट नहीं किया, हमने कोई धमाके नहीं किए। बेगुनाह होते हुए भी हमको डाला गया और हम जेल में सड़ते रहे। एक धब्बा हमको सोसाइटी के अंदर लगाया गया है दहशतगर्दी का। ऑन ओथ ये बात मैं कहता हूँ कि वो 12 लोग भी बेगुनाह हैं, उनको गलत फँसाया गया और गलत सबूतों की बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई है। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान। दोस्तों, हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें एक किरदार होता है हीरो का, जिससे हम बहुत मुतासिर होते हैं क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है और दूसरों को जुल्म से बचाता है। लेकिन इस तरीके के किरदार सिर्फ कहानी या फिल्मों में ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारे आसपास कुछ आम लोग भी ऐसे होते हैं जो इस तरीके के हीरो का किरदार अदा करते हैं। ऐसे ही एक आम शख्स हैं अब्दुल वाहिद साहब। मैं इनको हीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जुल्म सितम इनके ऊपर हुए वो सिर्फ इन तक ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इन जुल्म सितम का सामना किया और दूसरों को भी इस जुल्म सितम से बचा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कहानी अब्दुल वाहिद साहब की जुबानी। अब्दुल वाहिद साहब, आप एज ए प्राइवेट टीचर काम करते थे, उसके बाद आज आपने एक बुक लिखी है बेगुनाह कैदी। क्या सफ़र है एक प्राइवेट टीचर अब्दुल वाहिद का एक बेगुनाह कैदी बुक लिखने के लेखक तक का? इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, मैं बम्बई में ही पैदा हुआ, बम्बई में पला बड़ा और फिर मैंने टीचिंग का एक कोर्स किया। 99 में मैं अंजुमन इस्लाम में बरसरे रोज़गार हो गया। मेरी शादी हो गई 2003 में और एक मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। अचानक 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिमी पर बैन लगाया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें मेरा नाम डाल करके मुझ पर केस बनाया गया, मुझे जेल भेजा गया। और उसके बाद से फिर मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड पर आता रहा। फिर मुल्क में कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं धमाके हुए, कहीं फसादात हुए, तो पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू किया। और 2006 में जब बम्बई की लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुए, 7 बम ब्लास्ट, तो उसमें भी मेरा नाम लाया गया जानबूझ के और इंक्वायरी की गई और मेरा कोई उसमें रोल नहीं था, मैं बिल्कुल बेगुनाह था। लेकिन असल लोग नहीं मिले, इसलिए बॉम्बे एटीएस ने मुझे गिरफ़्तार किया। मेरे साथ 12 लोगों को गिरफ़्तार किया और हमें अथा रोड जेल भेज दिया गया। मैं 9 साल अथा रोड जेल में इस केस में बंद रहा। उसी दौरान मैंने एलएलबी का कोर्स किया, उसी दौरान मैंने ये किताब लिखी। जेल में रहते हुए कोर्स किया? जी, मैंने जेल में रहते हुए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने जर्नलिज़म किया, मैंने ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे कोर्सेज़ किए, मैंने एलएलबी किया और मैंने ये किताब लिखी जिसका आपने अभी ज़िक्र किया है। तो एक्चुअली एक आम टीचर से एक लेखक तक का जो सफ़र है, ये हमारा जो पुलिस का जो सिस्टम है उसने मुझे जेल भेज दिया और उसके बाद ये सब चीज़ें सामने आई। आप बोलना चाहते हैं कि आप बेगुनाह थे, लेकिन इसके बावजूद भी कितने साल आप जेल में रहे? 9 साल। 9 साल आप जेल में रहे। इस दौरान आपने बुक लिखी, आपने एलएलबी किया, जर्नलिज्म किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न थे इसके पीछे कि आप इन सब चीज़ों में, आप जैसे आप बता रहे थे, आप इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी आपको जेल भेजा गया? देखिए, होता ये है कि जब पुलिस को असल लोग नहीं मिलते हैं तो वो किसी को भी गिरफ़्तार कर देते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। हमारे केस में भी यही हुआ कि जो लोगों ने ब्लास्ट किया है वो पुलिस को मिले नहीं, इसलिए पुलिस ने ये पूरा इल्ज़ाम हमारे सर डाल दिए। अब इल्ज़ाम हमारे सर डालने की जो उनके पास ग्राउंड्स थे वो ये थे। पुलिस ये कहती थी कि भाई बम ब्लास्ट सिर्फ मुसलमान करते, चूँकि हम मुसलमान थे इसलिए हमको डाला गया। दूसरा उनका इल्ज़ाम ये था कि आरडीएक्स बम ब्लास्ट जो है आरडीएक्स से होता है, आरडीएक्स सिर्फ पाकिस्तान से आता है, तो हम मुसलमान हैं, पुलिस की निगाह में हम पाकिस्तान के सपोर्टर है, इसलिए उन्होंने हमको डाल दिया। तीसरा ये कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सिमी को बैन किया गया था, तो पब्लिक को ये बताने के लिए बहुत आसान था कि भाई सिमी बैंड है और वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग सिमी के मेंबर्स हैं, इसलिए इन्होंने ब्लास्ट किया है और इसलिए इनको हमने ब्लास्ट में डाला है। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम था पूरा, ये झूठ था। हमने कोई ब्लास्ट नहीं किया, हमने कोई धमाके नहीं किए। बेगुनाह होते हुए भी हमको डाला गया और हम जेल में सड़ते रहे। तो आप कब बाहर निकले और अब अभी आप पर केस की क्या नौबत है? 2006 में मुझे अरेस्ट किया गया। 9 साल केस का ट्रायल चलता रहा। 2015 में इस केस का जजमेंट आया। 2015 में कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया और बकिया जो 12 लोग हैं इस केस के उनको सज़ा दे दी। कुछ लोगों को फांसी की सज़ा है, कुछ लोगों को लाइफ की सज़ा है। तो उनका मैटर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइज्जत बरी होकर बाहर आ गया हूँ और अपना काम कर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चे हैं, अपनी फैमिली संभाल रहा हूँ। तो 2015 में आप जब बाइज्जत बरी होकर के बाहर आए तो अपना अतीत आप किस तरह देखते हैं? क्या लॉसेस हुए आपको इस दौरान? अगर आप बाहर रहते
तो आप कहाँ पे होते, अभी आप कहाँ पर हैं, और ये जो दिन आपने जेल में गुजारे, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को भी देखिए, बताएं। अगर लॉस की या नुकसान की बात करें तो बहुत बहुत सारा नुकसान है। मतलब कुछ बयान किया जा सकता है, कुछ बयान नहीं किया जा सकता, कुछ काउंट किया जा सकता है, कुछ काउंट नहीं किया जा सकता। जिस वक्त अरेस्टिंग हुई उससे पहले मैं पीएचडी कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं होती, मेरी पीएचडी पूरी हो जाती, तो मैं आज इंडिया के किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होता, प्रोफेसर होता। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जेल जाने की वजह से मैं पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सका। मैं जिस वक्त अरेस्ट हुआ मैं बिल्कुल जवान था। उस वक्त 25 साल 26 साल की उम्र में मुझे अरेस्ट किया गया पूरी, और उस वक्त मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मेरा पूरी जवानी वहाँ पर चली गई, और उस अरेस्टिंग की वजह से मेरी नौकरी चली गई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। 2 मेरे जो छोटे बच्चे थे वो मेरे बाप की शफ़क़त से महरूम रह गए। मेरे वालिदैन बूढ़े थे, उनको कमा करके उनकी खिदमत करनी चाहिए थे मुझे, लेकिन मैं वो नहीं कर सका। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा नुकसान है जो हमको उठाना पड़ा। एक धब्बा हमको सोसाइटी के अंदर लगाया गया है दहशतगर्दी का। इंडिया के लोगों ने हमको एक बुरी निगाह से देखा, एक गलत मैसेज गया कि मुसलमान इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। हालांकि ऐसा मुसलमानों ने तो ये ब्लास्ट या हमने तो ये ब्लास्ट नहीं किया था। तो ये एक लिस्ट है कि क्या क्या हमने लॉसेस या नुकसान उठाए हैं, और बहुत सारे जो हमको टॉर्चर हुआ, जो हम 9 साल परेशान रहे, 9 साल हम लोग खाने पीने और अच्छी चीज़ें पहनने से, अपनी फैमिली के साथ रहने से महरूम रहे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसका कोई कंपनसेशन हमको नहीं मिला है या नहीं दिया जा सकता कभी। एक बेगुनाह होते हुए, जैसे आपने बताया 2015 में आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो इस दौरान जब आप जेल में रहे तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ में। देखिए, जेल में जब कैदी को भेजा जाता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है पुलिस कस्टडी का, दूसरा पार्ट होता है जुडिशल कस्टडी का। पुलिस कस्टडी जब होती है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आरोपी को जो है टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर के 4 फॉर्म्स है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। अब ये केस जितना शदीद होगा, केस की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। चूँकि ये बम ब्लास्ट का केस था, देश से गद्दारी का मामला था, 200 लोग मर गए थे, 700 लोग ज़ख्मी हुए थे। तो इस केस में हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और चारों टॉर्चर के फॉर्म इस्तेमाल किए गए। पहले 1st डिग्री टॉर्चर में ये होता है कि आपको गाली गलौज करते हैं, लाते मारते हैं, हाथ से मारते हैं और आपसे पूछताछ करते हैं। दूसरे उसमें ये होता है कि आपको बरहना कर देंगे, आपको नंगा करके कई कई दिनों तक आपको एसी रूम में रखेंगे या एक गर्म रूम में रखेंगे, आपको खाना नहीं देंगे, पीना नहीं देंगे, आपको सोने नहीं देंगे। 3rd डिग्री टॉर्चर में ये होता है कि आपको वो आपके प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, आपके जो संडास की जगह है, जो एनस है, उसमें जो है केमिकल जो है इंजेक्ट करेंगे, आपको रस्सी से बांध के उल्टा लटका देंगे, आपके पैर के सोल पर, हाथ के सोल पर जो है ज़बरदस्ती डंडे मारेंगे, पट्टे मारेंगे। और 4 ये इतना, मतलब 3rd डिग्री इतना अनबियरेबल रहता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो पुलिस कहती है उसको सुन लेता है। जहाँ पुलिस साइन करने के लिए कहती है वहाँ साइन कर देता है। और जो 4th डिग्री है वो टॉर्चर एक्यूज़ पर नहीं होता, बल्कि 4th डिग्री में उसके रिलेटिव्स पर टॉर्चर होता है। उसकी बीवी को बुलाएंगे, उसके भाइयों को बुलाएंगे, उसकी माँ को बुलाएंगे, और पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीज़ी करें, उनके कपड़े निकालेंगे, उनको नंगा करेंगे। इनफैक्ट हमारे केस में जो 2 एक्यूज़ अरेस्ट हुए, उनके फादर को बुला करके बाप के सामने बेटे को नंगा करके परेड की गई, और बेटे के सामने बाप को नंगा करके परेड की गई। उसकी भाभी को बुला के उसके कपड़े निकाले गए। तो इस तरह का ये जो 4th डिग्री टॉर्चर होता है, जहाँ इंसान टूट जाता है और वो जो भी गुनाह उसको, मतलब कहा जाए, वो कबूल करने तैयार है। इनफैक्ट हमारे केस में तो ये हुआ कि इतना टॉर्चर हुआ कि आरोपी ने कहा कि साहब ये 7 ब्लास्ट नहीं, अमेरिका के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं, ट्विन टावर जो टूटे, वो भी मैंने किया है। बोलिए आप, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए ये टॉर्चर बंद कर दीजिए। तो ये टॉर्चर की अलग अलग किस्में हैं जो मैंने अपनी किताब में भी बहुत डिटेल में उसको लिखा है, अपनी बुक में इंसिडेंट्स को बयान किया। जी। तो आप बाइज्जत बरी हो गए, आपके साथ में कुछ और भी आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स थे, अभी वो भी बाहर हैं या उनका केस चल रहा है, उसके बारे में? नहीं, वो 12 के 12 जो भाई हैं जो हमारे साथ जेल में थे, आज भी जेल में हैं। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाह होते हुए उनको अदालत ने सज़ा दे दी। अदालत ने सज़ा इसलिए दी क्योंकि उनके ख़िलाफ़ ATS ने या पुलिस ने जो है झूठे सबूत लेकर आए, झूठी गवाही पेश की, झूठी रिकवरीज पेश की, कन्फेशनल स्टेटमेंट पर मार मार के सिग्नेचर ली। तो इसकी बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई। लेकिन मैं जानता हूँ, वो 9 साल में उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ हम खाए पिए बैठे, और मुझे पता है कि वो इंसान लोग हैं और उन्होंने इस तरह का कोई गलत काम नहीं किया। एक दूसरा ये कि
पुलिस के बयान में ही ये बात साबित है, ये बात है कि भाई ये 5 लोगों ने मिलके या 13 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने कॉन्स्पिरेसी नहीं की या मैं इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक नहीं था, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझको नहीं जानते, तो जब मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, तो मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ कि वो शख्स भी बेगुनाह है जो मेरे साथ पकड़ा गया, क्योंकि मैं तो उसको गिरफ्तारी से पहले जानता नहीं, वो कभी मेरे घर आया नहीं, कभी हमने बैठ करके कोई मीटिंग चीटिंग नहीं की। तो इस हिसाब से मैं पूरी शरह सद्र के साथ और ऑन ओथ ये बात, और मैंने कोर्ट में भी ये बात कही है, ऑन ओथ ये बात मैं कहता हूँ कि वो 12 लोग भी बेगुनाह हैं, उनको गलत फंसाया गया और गलत सबूतों की बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई है। आज उनका मैटर जमीयत उलमा देख रही है, पहले भी जमीयत उलमा देख रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है, और हम उनकी रिहाई के लिए दामे दरमे कदमे सुखने जो भी हम काम कर सकते हैं अदालत में या अदालत के बाहर, हम वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब बाहर आए तो आप अपने उन फ्रेंड्स के लिए जो आपके साथ कैद थे, आप उनके लिए भी मदद कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बाइज्जत होकर जी 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 कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका टाइम देने के लिए। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बेगुनाह कैदी नाम की बुक अब्दुल वाहिद शेख साहब ने लिखी है, आप इसको परचेज़ करिए, और वो अंश जो हम अपने इंटरव्यू में, वो सवालात जो हम उनसे नहीं कर सके हैं, आप उनके जवाबात इस बुक में पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।